हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ राम। आज से हम लोग देखिए कुछ नई वीडियोज बनाएंगे जिसपे हम सीरीज चलाने वाले हैं मैथ्स की, जिसपे हम लोग जो बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स हैं जैसे इंटीजर है, एलसीएम एचसीएफ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोग लाइक टर्म्स, वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म इस पे डिस्कस करेंगे, जो अमूमन क्या होता है बच्चों को काफ़ी टफ लगता है। ठीक है, स्कूल्स में या कहीं भी हम लोग करते हैं तो बच्चों के लिए काफ़ी टफ सी चीज़ें लगती है, तो हम उसे काफ़ी इजी और इंटरेस्टिंग वे में पढ़ेंगे। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपसे डेली एक एक वीडियो आपको दी जाएंगे इस पे रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है आज इंटीजर। ठीक है, ये इंटीजर से देखिए, इंटीजर चैप्टर हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो इंटीजर का मीन्स क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी में इसे बोला जाता है पूर्णांक। ठीक है, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पूर्णांक में सारे अंकों की हम लोग इसमें बात करते हैं। इंटीजर का मीन्स क्या होता है, जिसमें हम लोग सारे नेचुरल नंबर्स को लेते हैं, चाहे वो नेगेटिव में हो चाहे वो पॉजिटिव में हो। ठीक है, तो हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दूंगा। उसके बाद हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों को आती है कि अगर क्वेश्चन माइनस माइनस में दिया है तो क्या होगा, प्लस माइनस में दिया है तो क्या होगा, और अगर प्लस प्लस में दिया है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो उससे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीजर जो है, इंटीजर को हम बोलते क्या है, इंटीजर आपका पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब है इसमें सारे नंबर्स आएंगे, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। तो देखिए मैं इसे नंबर लाइन से डिनोट करवा के दिखा रहा हूँ आपको। सपोज ये नंबर लाइन है, ये हमने 0 मान लिया, तो इसके लेफ्ट साइड को आपने अपने जो लेफ्ट साइड है, इस लेफ्ट साइड को हम लोग नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, नेगेटिव नंबर्स लेते हैं, और राइट साइड को हम लोग नॉर्मली क्या लेते हैं, आपके पॉजिटिव नंबर्स लेते हैं। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं बात करूं 1 से जो नंबर स्टार्ट हो रहे हैं प्लस में, इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक। और 0 से लेफ्ट साइड की ओर अगर हम बात करें जिसमें माइनस लगा हो, -2, -3, इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर या ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन सा नंबर जब हमें कंपेयर करने को आता है कि कौन सा इंटीजर ग्रेटर है, कौन सा इंटीजर स्मॉलर है। तो देखिए जब हम पॉजिटिव नंबर्स की बात करें या पॉजिटिव इंटीजर में बात करें तो वहां पे तो हम लोग को बताना बहुत आसान होता है। जैसे हमने लिखा 2 और 5 विच नंबर इज ग्रेटर, या हमने बोला 2 और 5 में से कौन सा पूर्णांक बड़ा है, तो इसमें आसानी से बता देंगे 5 हमारा क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, लेकिन जब क्वेश्चन आता है -2 और -5, जब इसमें पूछा जाता है कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। तो हम लोग कैसे बताएंगे, देखिए आप लोगों को आज के बाद हमेशा याद रखना है, माइनस में जो वैल्यू जितनी कम होगी वो हमेशा ग्रेटर मानी जाती है। अब देखिए -2 और -5 में -2 क्या है, लेस वैल्यू है, तो ये आपका क्या होगा, ग्रेटर इंटीजर होगा। क्या होगा, ग्रेटर इंटीजर होगा। हमेशा आपको याद रखना है, अगर आपको 2 माइनस वैल्यू दे रखी हैं तो जो माइनस वैल्यू कम होगी उसे हम लोग ग्रेटर इंटीजर बोलते हैं माइनस के केस में। ठीक है, और देखिए जैसे हमें दे दिया एक -100 और आपको दे दिया गया -220। ठीक है, तो -100 और -220 में आपको पता है, वैसे अगर हम नॉर्मली प्लस में बात करते हैं 220 ग्रेटर होता, लेकिन माइनस में है तो -100 आपका क्या है, लेसर वैल्यू है। लेकिन अब इंटीजर की बात करें तो -100 क्या होगा, आपका ग्रेटर इंटीजर होगा। इन दो इंटीजर्स में कौन सा इंटीजर होगा, ये ग्रेटर इंटीजर, जिसे हम बोलते हैं आपका बड़ा वाला पूर्णांक, जिसे हम लोग कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कब हमारा पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर में। लेकिन एक बात आपको हमेशा याद रखनी है, जब दो, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर दिया हो, फॉर एग्जांपल हमें दे दिया -5 और दे दिया 1। ठीक है, इसमें भी काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, वो सोचते हैं कि आपका 5 बड़ा हो जाएगा, लेकिन आपको याद रखना है जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर होगा तो हम लोग क्या किसे प्लस मानेंगे, हम लोग किसे बड़ा मानेंगे, जो आपका पॉजिटिव इंटीजर होगा। तो इसमें पॉजिटिव क्या है, 1 है। आपने ये नहीं देखना है कि ये वैल्यू ज्यादा है, आपने केवल क्या देखना है, पॉजिटिव साइन देखना है। तो 1 हमेशा क्या होगा, ग्रेटर इंटीजर होगा। इसकी जगह पे अगर यहाँ पे -5000 भी हो और यहाँ पे केवल 1 हो, आपसे पूछा जाए कौन सा इंटीजर ग्रेटर होगा, तो आप बताएंगे कौन सा इंटीजर ग्रेटर होगा, आपका 1 ग्रेटर होगा। कहने का मीन्स क्या है, अगर आपका माइनस में कितना ही बड़ा इंटीजर हो लेकिन वो पॉजिटिव से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अब हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे, मैं इसे रफ कर रहा हूं।
देखिए अब आपका ये रूल है इंटीजर में ऐड और सब्ट्रैक्शन का रूल हम लोग आज स्टडी कर रहे हैं। कल हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड का रूल। ठीक है, तो ऐड एंड सब्ट्रैक्शन का रूल आपके लिए इसमें नॉर्मली ऐड करना तो आसान होता है या प्लस करना माइनस करना, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम आती है, मेन जो कंफ्यूजन रहती है वो रहती है कि हमारा साइन कौन सा आएगा। तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि जब हमारे प्लस प्लस होंगे तो कौन सा साइन आएगा, माइनस प्लस होंगे तो कौन सा साइन आएगा, और माइनस माइनस होंगे तो कौन सा साइन आएगा। देखिए आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब दो इंटीजर प्लस में दिए होते हैं, जब दो इंटीजर प्लस में दिए हैं, फॉर एग्जांपल 5 + 6, दोनों इंटीजर प्लस में है, जिसके आगे कोई साइन नहीं है वो भी आपका प्लस में होगा। तो जब प्लस प्लस दिया होगा तो आपका क्या हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा, लेकिन साइन भी किसका आएगा, आपका प्लस का आएगा। ठीक है, तो प्लस वाले को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। आपको हमेशा याद रखना है जब दो इंटीजर प्लस में दिए हो तो आपस में जुड़ जाते हैं, लेकिन साइन किसका लाते हैं, साथ में प्लस का लाते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका मेन कंफ्यूजन और मेन मुद्दा है वो है माइनस प्लस और माइनस माइनस वाले क्वेश्चंस में। तो पहले हम बात करेंगे माइनस प्लस और प्लस माइनस के क्वेश्चंस को, उसके बाद हम बात करेंगे माइनस माइनस वाले क्वेश्चंस। ठीक है, तो माइनस माइनस वाले क्वेश्चंस को अगर हम बात कर लेते हैं, इस रूल की बात मैं थोड़ा सा रुक के करूंगा। अब मैं बात करूंगा जो आपका लास्ट रूल है माइनस माइनस वाला। ठीक है, तो इससे मैं इसको रिलेट करके बताऊंगा। ठीक है, देखिए जब क्वेश्चन में माइनस माइनस वाला क्वेश्चन होता है ऐड और सब्ट्रैक्शन की बात, जैसे हमने कहा -5 - 6। ठीक है, तो दोनों माइनस माइनस वाला क्वेश्चन है, तो माइनस और माइनस हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। तो आप इसे इसी तरीके से ऐड करोगे, 5 और 6 क्या हुआ था आपका 11, तो यहाँ भी आंसर आपका क्या आएगा 11। लेकिन डिफरेंस किसका होता है, जब माइनस माइनस होता है तो आपका साइन हमेशा माइनस का आता है। जब माइनस माइनस होगा साइन हमेशा किसका आएगा, माइनस का आएगा, ये आपको याद रखना है। तो हम देखिए ऐड कौन कौन सी कंडीशन में कर रहे हैं, इसके लिए आपको याद रखना है जब दोनों साइन क्या होते हैं, सेम होते हैं। जब इंटीजर में दोनों साइन सेम होंगे, यानी कि दोनों प्लस के होंगे तब भी हम लोग ऐड करेंगे, और दोनों माइनस के होंगे तब भी हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ध्यान से समझिए क्या कहा जा रहा है, जब इंटीजर के क्वेश्चन में दोनों चीजें या तीनों चीजें क्या होंगी, सेम साइन की होंगी, जैसे प्लस 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 होगा तब भी हम प्लस करेंगे, या माइनस माइनस माइनस, देखो साइन सेम है तो जब साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। लेकिन जो डिफरेंस कहां पे आता है, डिफरेंस होता है आपका जब प्लस प्लस होंगे तो आंसर प्लस में आएगा, लेकिन जब माइनस माइनस होगा तो आंसर माइनस में आएगा। बस डिफरेंस किसका है, माइनस का डिफरेंस है। क्लियर है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से याद रखना है, दोनों साइन सेम होंगे तो हमेशा प्लस ही करेंगे, चाहे वो माइनस में सेम हो चाहे वो प्लस में सेम हो। बस डिफरेंस किसका है, जहां प्लस होंगी सारी चीजें वहां आंसर भी प्लस आएगा, और जहां माइनस होंगी सारी चीजें वहां आंसर भी माइनस आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे देखिए मैं लिखूं यहाँ पे -2 -6 -5, इसमें क्या करेंगे, देखिए तीनों चीजें माइनस है, अभी मैंने आपको बताया सेम साइन है तो सेम साइन प्लस हो जाते हैं आपस में, तो ये क्या आ जाएगा 6 और 2 8, 8 और 5 13। लेकिन जो साइन आएगा, साइन किसका आएगा, आपका माइनस का आएगा। इज इट क्लियर, तो ये आपका सेकेंड रूल है। अब देखिए जो बचे हुए रूल है जिसमें हमारा बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, उसको हम लोग कर रहे हैं माइनस प्लस और प्लस माइनस। ठीक है, इसे देखिए माइनस प्लस, मैं इसे रफ कर रहा हूं, इस चीज को माइनस प्लस वाला रूल आपको बताया जा रहा है। ठीक है, इधर देखिए माइनस प्लस कैसे होगा क्वेश्चन, जैसे हमने बोला -5 + 6 और हमने बोल दिया एक क्वेश्चन 7 - 5, दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। देखिए ध्यान से, -5 + 6 क्वेश्चन किस टाइप का है, -n+, तो -n+ जहां भी आपको दिखेगा आपको हमेशा याद रखना है, हमने उसे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, हमने उसे सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना है। लेकिन जब माइनस प्लस घटता है तो साइन हमेशा बड़े का लेके आता है, यानी कि साइन हमेशा किसका आएगा, बड़े डिजिट का आएगा। तो देखिए माइनस प्लस है तो ये घटेगा, आपको अपने दिमाग में हमेशा याद रखना है। घटाने दो ही कंडीशन में है, एक माइनस प्लस वाले कंडीशन में, एक प्लस माइनस वाली। अदर में तो आपका ऐड ही हो रहा है, तो माइनस प्लस के कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो माइनस आप लोगों को पहले से ही पढ़ा हुआ है, माइनस हमेशा ग्रेटर में से स्मॉलर डिजिट को किया जाता है। जैसा आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वैसे ही हम लोग माइनस करेंगे। तो इसमें बड़े डिजिट क्या है, 6 से 5 जाएगा, आंसर कितना आएगा 1। जो कहानी है वो है साइन की,
तो हमने क्या कहा है, माइनस प्लस में सब्ट्रैक्ट होगा, साइन आएगा ग्रेटर डिजिट का, तो ग्रेटर डिजिट कौन सी है, 6, और 6 का साइन कौन सा है, प्लस, तो हमारा आंसर क्या आएगा, +1। क्लियर है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नीचे वाला जो क्वेश्चन है वो है प्लस और माइनस का। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। हमने क्या कहा है, प्लस माइनस भी क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, और सब्ट्रैक्ट लेकिन साइन किसका आता है, ग्रेटर डिजिट का। देखिए 7 में से 5 माइनस किया, हमारा आंसर आया 2, लेकिन साइन किसका आएगा बोला है, ग्रेटर डिजिट का। तो ग्रेटर डिजिट कौन सी है, +7 है, तो +7 यानी कि 7 का साइन है प्लस, तो आंसर भी आपका आएगा प्लस। देखिए इस पे एक और क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं। जैसे हमने लिखा 9 माइनस 10, 9 माइनस 10, तो देखिए 9 माइनस 10 है, तो आपका क्वेश्चन है प्लस और माइनस का। तो आपको याद रखना है जब वो प्लस माइनस होगा तो आंसर हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। आपको याद रखना है जहां प्लस माइनस होंगे वहां हम उसे घटाएंगे, और घटाएंगे लेकिन जो साइन आएगा वो किसका आएगा, बड़े डिजिट का। जो बड़े डिजिट का साइन होगा वही आएगा। तो इसको देखते ही आपको समझ जाना है कि 10 आपका बड़ा डिजिट है और 10 का साइन है माइनस, तो आंसर जो आएगा वो आएगा माइनस में। लेकिन सब्ट्रैक्ट हमेशा बड़े से ही छोटे को करेंगे, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर आ जाएगा माइनस का 1। तो ये आपका जो था प्लस माइनस के क्वेश्चन और माइनस प्लस के क्वेश्चन थे। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व करें। जिसे कहीं से भी कोई प्रॉब्लम हो उस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स पे शेयर कर सकते हो, हम लोग उसे क्या करेंगे, उसको रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।